तो यूनिट 1 यूनिट 2 के टॉप 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ा दूंगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस क्वेश्चन को हम लोग फटाक से देखेंगे। 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन आपके पास दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जाएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके आगे एक्सटेंड कर देंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा भैया, हमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल ये होता है। हाँ भैया, पैरेलल ये होता है। पैरेलल प्लेट्स हो गई हमारे पास। कैपेसिटर कब बोलेंगे? जब यहां से आप लोग प्लस क्यू चार्ज पास करो। प्लस क्यू चार्ज पास करने की वजह से यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगी प्लेट पूरी। अब इस चार्ज को आप लोग अर्थिंग दे दो, अर्थिंग दे दो। इसको अर्थिंग दे दिया हमने। इसको बोल दो एक्स प्लेट, इसको बोल दो वाई प्लेट। इसके बीच के डिस्टेंस को आप लोग बोल दो डी डिस्टेंस। ठीक है, इसका एरिया बोल दो ए एरिया, इसका एरिया बोल दो ए एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया सेम रहेगा। ठीक है, इतना कर लोगे, एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर कैसे पक्का करें? दूसरा नंबर पक्का करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाओ। C इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट बाय AD, एप्सिलॉन C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ पे आप लोग K से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, आप लोग बोलोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे के है हमारे पास, के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलो ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब आपको पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी समझ में आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। 4 नंबर कब करना है? जब आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। 4 नंबर करना है, 4 नंबर करना भैया, 4 में 4 लेके आना है। तो क्या करेंगे? तो आप लोग करेंगे, हमको क्या पूछा है? सी पूछा है हमसे। सी क्या होता है? क्यू बाई वी होता है। ठीक है, अच्छा क्यू बाई वी। वी क्या होता है भैया? वी होता है ई डॉट डी। इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है ई डॉट डी। ई क्या होता है? ये हमारे पास होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इसके केस में, इसके केस में। ठीक है, प्लेट के केस में एप्सिलॉन नोट बाई। तो अब एप्सिलॉन क्या होता है? सॉरी, एप्सिलॉन बोल रहा हूं मैं, सिग्मा बोलना चाहिए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या होता है भैया? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मेरे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से चार्ज मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने एरिया में, ये मेरे पास ये होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सेम वो एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा जो हमने लास्ट में देखा था। चलो भैया, खत्म हो गया कहानी। अच्छा आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कहां पर? एक्सियल पोजीशन के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा भैया, क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे याद करना है समझाओ, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आ जाओ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अलग अलग होता है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। लेट्स सपोज ये सेंटर है, बहुत छोटी दूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि इसकी यहां से यहां तक की दूरी a, यहां से यहां तक की दूरी a, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी 2a। अच्छा, तो सेंटर से लेके किसी पॉइंट के ऊपर जहां पे आपको निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगी हमारे पास। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास r होती है। कितनी होती है? r होती है। r हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा भैया, इतनी बात हमें समझ में आई, इतनी बात हमें समझ में आई। हमारे पास दो चार्ज है, q और q। ठीक है, इसको बोल दो q1 या फिर बोल दो प्लस q माइनस q, इतना काफी मोर देन सफिशिएंट है। अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बनेगी। इसको बोल दो E1, प्लस की वजह से E1 और माइनस की वजह से E2। तो आप सिंपल सी भाषा में समझो तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी हमारे पास? E1 माइनस E2। इतना याद कर लो, E1 माइनस E2, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अच्छा चलो भैया, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आप लोग ये चीज देख सकते हो, E1 E2 की वैल्यू आप लोग निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे और फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा E is equals to 1/4 2p by r क्यूब। अगर आप लोग डायग्राम बना के आओगे, साथ में आप लोग ये चीज लिख के जाओगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बीच में अगर एक लाइन और लिख दोगे, ये वाली और ये वाली, ये 2 लाइन लिख दोगे, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर पूरा कर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलो आगे देखो, आगे आपसे क्या पूछा है? गॉस लॉ बताना है, साथ साथ इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। चलो आ जाओ यहाँ पे। गॉस लॉ, ये रहा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमारे पास रखा हुआ है, इसको आप इनक्लोज कर देते हो सरफेस के अंदर, इनक्लोज कर देते हो, क्या कर देते हो? इनक्लोज कर देते हो, क्लोज कर देते हो इस सरफेस को। चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, ये टोटल चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलना चाहिए, फ्लक्स लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइंस होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जब पास करे किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो होगा, जिसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर होगा भैया? ये बराबर होगा Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट, Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। Q हमारे पास क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज
इंटू 1/ε0 के बराबर होगा। सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन याद करना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ओके, कर लोगे याद, पढ़ सकते हो डेफिनेशन यहाँ पे, वही चीज मैंने आपको लिखी है, वही चीज आपको बताई है। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ठीक है, लीनियर चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वायर के ऊपर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन जो आता है हमारे पास वो आता है इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लैम्डा बाई आर, टू लैम्डा बाई आर। ये आपको याद करना है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, बाकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन है जो आप लगा सकते हो, लेकिन यार टॉप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ का नियम बताइए, साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज बताइए। फटाफट से हम लोग याद करेंगे, फटाफट से याद करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, हम लोग फटाफट से याद करेंगे। ऑलरेडी एक सीरीज बना चुका हूं मैं, जहां पे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कराया है। चाहो तो हैकर सीरीज देख सकते हो, जो भी चैप्टर आपका वीक हो वहां पे देख सकते हो। किरचॉफ लो, ये रहा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो नियम है हमारे पास, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या बोलता है, अगर हमारे पास करंट है I1 I2 I3 I4 I5, ये करंट आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर वायर लगा रखे इस प्रकार से मैंने, तो करंट 1 करंट 2 जा रहा है, करंट 3 जा रहा है, करंट 4 आ रहा है, करंट 5 जा रहा है। तो जैसा आपको बनाना वैसा बना देना, आना जाना लगा देना। तो अगर आप टोटल सम करोगे, इनका टोटल सम करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, लेकिन इनका साथ में आपको डायरेक्शन लेना है। ये जा रहा है तो उसको नेगेटिव में लो, ये जा रहा है तो नेगेटिव में लो, ये आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में, ये जा रहा है तो नेगेटिव में। फिर अगर इनका सम करोगे तो वो सम कितना आएगा, टोटल एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, वो आएगा 0 के बराबर। सम करने का तरीका ये होता है, टोटल सम। चलो, ये होता है हमारे पास पहला नियम, पढ़ लो, यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। फिर ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है भैया हमें, कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार की लूप है, इस प्रकार की मेरे पास लूप है, ये लूप बना दी मैंने, बैटरी कस दी, यहाँ पे है सेल कस दिया E1 E2, यहां से करंट गया I1, यहां से गया I2। अब बैटरी का कुछ ईएमएफ होगा ई, इसका ईएमएफ 1 बोल दो, इसका 2 बोल दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया R2। अच्छा भैया, इतनी बात समझ में आई। तो क्या नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का सेटअप है, जिसमें क्या बोल सकते हो आप, क्लोज लूप से आपके पास है, ये लूप मेरे पास हो गई, ये लूप मेरे पास होगी, दो लूप है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा कि जितना भी मेरे पास करंट होगा, यहाँ पे करंट होगा, करंट, इसका रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा, ये रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके इनका मल्टीप्लाई किया, इसको बोल दो I1 R1, इसको I2 R2, इनका मल्टीप्लाई किया करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का, इनको फिर मैंने जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, एल्जेब्रिकली, मतलब एल्जेब्रिक सम, मतलब जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की हम लोग बात करते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो अगर आप लोग एल्जेब्रिक सम करोगे इनका, तो मैं लिख सकता हूं सिंपल भाषा में, इसको सिंपल भाषा में लिख सकता हूं कि सम कर दो I और R का। तो ये बराबर किसके होगा, IR इज इक्वल टू होगा हमारे पास जो समीशन होगा EMF का, जैसे EMF 1 EMF 2 इनको जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा, IR के समीशन के बराबर आएगा। तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये बात ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, कि यहाँ पे जितनी एनर्जी रहेगी वहां पर भी इतनी एनर्जी रहेगी, ये लॉ बोलता है ऐसा। चलो भैया, इसके अलावा और कुछ चीजें जो आपको समझनी है वो आप ये कर सकते हो, अगर लिखना है आपको ज्यादा, लेकिन इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर फिर भी आपको लिखना है तो E1 E2 आपके पास है, E1 माइनस E2 कर दोगे यहाँ पे, ये लूप की बात कर लेना, I का मल्टीप्लाई R1 से करोगे, I2 का मल्टीप्लाई R2 से करोगे। अब हम लोग इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है इतना। बात करते हैं आगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका सेटअप कुछ इस प्रकार करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ सेटअप इस प्रकार से होता है, जहां पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 1 2 3 4। एक का नाम P दे दिया, एक का नाम Q दे दिया, एक का नाम R दे दिया, एक का नाम S दे दिया। ठीक है भैया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, मान लो यहाँ पे हमारी बैटरी कसी हुई है, बैटरी से करंट गया यहाँ पे I, अभी टूटेगा I1 और I2 में। ठीक है, I1 और I2 में टूटेगा, I1 करंट ऐसा गया, I2 करंट ऐसा गया, फिर से मिल जाएंगे, फिर से हमारे पास I हो जाएगा। अच्छा, इतना कर लोगे। बीच में मैंने क्या करा है, बीच में एक और वायर लगा दिया, उस वायर में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो छोटे करंट को मेजर करता है। क्या करता है, छोटे करंट को मेजर करता है। अच्छा भैया, अगर मेरे बोला कि अगर इस प्रकार का सेटअप है और उसमें IG बोले तो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर यहां पे कोई करंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में P/Q R/S के बराबर रहेगा। इतना आपको करना है, बस इतना लिख के आ जाना, लास्ट में काम हो जाएगा। लास्ट एक्सप्रेशन आपका ये आएगा, P/Q = R/S। इतने में आपको 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी चीजें आप लोग चाहो तो देख लो, बाकी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। चलो, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला।
एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशनशिप बतानी है। चलो भैया, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ और ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी बोल सकता हूं। ईएमएफ कब होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल्स टू IR। तो आर क्या है, आर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। लेट सपोज सेटअप में बताता हूं आपको, ये मेरे पास एक सेल लगा हुआ है, हम लोग सेल नॉर्मली ऐसा बना देते हैं प्लस, जैसे ये मेरे पास प्लस और ये छोटा सा माइनस बन गया, ये सब पता है ना, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ये। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इस प्रकार से होता है कि इसमें ये भी होता है, साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, छोटा सा रेजिस्टेंस, उसका सेल का खुद का एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो अगर हम लोग बात करें कि बाहर, अगर बाहर के सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस आर लगा, इंटरनली हमारे पास आर रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा हमारे पास V इक्वल्स टू I R प्लस आर, आर प्लस आर। ठीक है भैया, आई अगर इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं है, ये है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन जहां पे V हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर लोगे तो ये आप V ना लिखते हुए इसको लिखोगे EMF। क्या लिखोगे, EMF। तो EMF कब आता है, जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट डाउन में आ जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट में आएगा तो आप उसको EMF बोलोगे, ना कि वोल्टेज बोलोगे। अच्छा, दोनों को आप इक्वल करोगे, कैसे करोगे इक्वल, क्योंकि आपको ये हटाना थोड़ी है, आप करंट को हटा सकते हो, तो आप बोलोगे V बाई आर इज इक्वल्स टू, यहां से बोल दो EMF बटे में R प्लस आर। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, लास्ट में आपके पास एक्सप्रेशन आएगा ये वाला, रटो इसको, इसको रट लो। ठीक है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, r हमारे पास सर्किट का रेजिस्टेंस, E माइनस V बाई V। ठीक है, चलो कर लोगे, मुझे पता है। आगे देखो, चलो अगला हमारे पास है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है। ठीक है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट तो समझते हो आप लोग। लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरे पास, ई ई ई ई ई ई ई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एरिया नहीं बोलना चाहिए, वॉल्यूम बोलना चाहिए, छोटी सी वॉल्यूम है इसकी, एक टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, छोटी सी वॉल्यूम हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम और छोटी सी वॉल्यूम। मान लो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A है, मैंने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने सेल लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरफ खसकने लगेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। तो ये जो छोटा सा एरिया मैंने काटा था, छोटा सा वॉल्यूम मैंने लिया था, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मान लो n है, छोटे से n है, n मेरे पास इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा n है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मेरे पास, आप बोलोगे भैया जितनी वॉल्यूम है उससे n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वॉल्यूम कितनी है मेरे पास, वॉल्यूम को मैं ये सभी तो लिख सकता हूँ, A इंटू एल, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, एन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एन ए एल, एन ए एल, एन ए एल, ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। भैया आपको रिलेशनशिप बताने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ना तो करंट की बात करी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी, क्या कर रहे हो आप, बता रहा हूं आपको मैं। देखो इलेक्ट्रॉन जो होंगे खसकेंगे उस तरफ, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस स्पीड से खसकेंगे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा भैया, अब मेरी बात सुनो, हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है एन ई, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स, ए एल और यहाँ पे ई आ जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं दोनों को, तो क्यू बाई टी क्या होता है, आई। हाँ भैया, अब आया करंट। अच्छा, एल बाई टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, स्पीड को मैं बोलता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया, बताओ क्या था इसमें। आप इसको इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद कर सकते हो इस तरीके से, वीना 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 इज इक्वल्स टू वीना, इज इक्वल्स टू वीना। चलो इस तरीके से मैं टॉप 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। अगला वीडियो लेके आता हूं फटाफट से।